उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जहाँ-जहाँ प्राधिकरण के अधोसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो पंचायत चुनाव हैं, वो समाप्त हो चुके हैं और जिसकी सारी ज़िम्मेवारी है, वो प्राधिकरणों के हिस्से में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सिरसा गाँव, जो कि एक महत्वपूर्ण गाँव माना जाता है। उसके आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुनील भाटी जी हैं, जो कि भाजपा में भी एक कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जब से है बहुत ही तेज गति से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और इनके अथक प्रयासों से क्या क्या विकास कार्य हो। सुनील भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव सिरसा जो है वो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है और आपने जब से इस आरडब्ल्यू अध्यक्ष के पद की कमान संभाली है, तो क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं और ऐसी क्या समस्या है जो कि गांव सिरसा की है, जिसको बहुत अच्छे जाना चाहिए, आपके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके गांव सिरसा में आए। जैसा आपने कहा कि आरडब्ल्यू अध्यक्ष, ये बात सही है कि यह पंचायत ख़त्म होने के बाद से यहाँ पहली बार आरडब्ल्यू का गठन हुआ है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव के लोगों ने मुझे यह कार्य करने का मुझे मौका दिया है। मेरी टीम भी आज उपस्थित है और जो विकास के कार्य यहाँ लंबे समय से बंद पड़े थे, जब से पंचायत ख़त्म हुई तो यहाँ पर सीवर की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें हमारी गलियाँ टूटी हुई थी, मेन रोड हमारे टूटे थे, लाइटें गांव में नहीं समय से चलती थी, लाइट गांव में समय से नहीं आती थी, बारात घर की समस्या थी, पंचायत घर की समस्या थी। मतलब समस्याओं का तो एक अंबार मुझे मिला, जो गाँव के लोगों ने मुझे यह सोच करके दिया कि यह बेटा हमारा, पुत्र हमारा जो इस काम को कर पाएगा। तो हम सबने मिलकर उस वीडियो को उठाया और हम इस पर आगे चल पड़े हैं। और ये भी हमें बड़ा सौभाग्य है कि कुछ अधिकारी प्राधिकरण के हमें ऐसे मिले जो वाकई में ही काम करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने, जब हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि एक तो हमारा ये पहले जो हमारा सिरसा का बड़ा मेन रोड था, यह PWD के पास था, जिसमें कि हमें बड़ी समस्या होती थी कि काम नहीं हो पाते थे। कुछ जगह PWD है, कुछ जगह प्राधिकरण है। तो उस लड़ाई को लड़ करके हमने इसको तरीके से हाथों में सुपुर्द कराया, जिससे कि अब विकास का काम हमारा इस पे चल रहा है कि खेली नहर से लेकर के और सिरसा गोल चक्कर तक का कार्य इस पे अब रोड चौड़ीकरण का, रोड को ठीक करने का, ये सब काम इसमें हमारा आरंभ हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा बारात घर 4 बीघे में बनना था, जो वर्षों से हमारा पेंडिंग पड़ा था, उस फाइल को लगातार हमने परस्यू करके आज वह इस स्टेज पे आ गई है कि वह फाइल लक्ष्मी मैम जो ACO और उनके हस्ताक्षर होने के बाद नक्शा और तुरंत हमारा जो आने वाले 1-2 महीने में हमारा काम शुरू हो जाएगा। पहले इसका बजट 9 करोड़ का था, लेकिन अब उसका बजट बढ़ा करके 14 करोड़ का किया गया, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि इसमें हम ईंट का काम कम से कम करें और RCC का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो लेकिन मैंने उनको एक सुझाव दिया है, अगर 14 करोड़ का ना हो तो 9 करोड़ में ही हमारा काम हो जाए, तो हमारा काम आरंभ हो जाए। ये ना हो 14 करोड़ के वजह से हमारी फाइल पेंडिंग हो जाए। तो उन्होंने इस बात को माना है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम इस पर भी अपना गौर करते हुए इस काम को आप जल्द वह हमारा शुरू करा देंगे। लक्ष्मी मैम से हमारी ये बात हुई है। सुनील भाटी जी, अधिकतर जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत ही सिरसा गांव आता है, ज़्यादातर देखा जाता है जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत जो गांव हैं, वहां पर या तो शमशान की समस्या है, शेड नहीं है या रास्ते नहीं है, या दूसरा जो बड़ी समस्या साफ सफाई को देखने को मिलती है। कई जगह जो देखने को मिलता है, जो तालाब हैं वो पूरे तरह से गंदगी से अटे पड़े हैं और जो उसका पानी है बरसात में ओवरफ्लो होकर जो गांव की सड़कों पर फैलता है। क्या इस तरह की कोई बड़ी समस्या है? यदि कोई ऐसी समस्या है तो उसका क्या कुछ निवारण हो सकता है? आपने अच्छा क्वेश्चन दिया। ये वाकई में हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। गांव में तालाब तो है, लेकिन तालाब के नाम में उसमें गंदगी है। उसका भी कारण प्राधिकरण ही रहा है। उसने जब गांव की नालियों की व्यवस्था बनाई, वो इस प्रकार से बनाई कि जो हमारी सीवर लाइन थी वो चालू नहीं, डाल तो दी लेकिन उनको अंदर से बंद कर दिया गया, चालू नहीं किया गया। अब हमने उस पर मेहनत करके पूरी टीम ने उसको चालू कराने का कार्य शुरू किया है। सीवर लाइन जो है अब अंदर से साफ़ की जा रही हैं
और जल्द हमें 1-2 हफ्ते में ही हमें पूरे गांव की जो सीवर व्यवस्था है जो चरमराई हुई है वह चालू स्थिति में हमें दिखाई देगी। चाहे वो गांव की गलियां हैं, चाहे वो मेन रोड है हमारा। गांव की व्यवस्था सीवर की पूरी तरीके से बिल्कुल ख़राब थी। अब वो प्राधिकरण से बातचीत करके उसको दुरुस्त कराया जा रहा है। और बीच में इसमें एक समस्या और थी, सिरसा गोल चक्कर के पास इसकी लाइन कनेक्टेड नहीं थी, जिसके लिए हमने प्रयास करके दिल्ली से हमारी जो पीएनजी गैस कनेक्शन लाइन आती है, प्राधिकरण से सीवर लाइन है, एनपीसीएल से बिजली की लाइन है, ये सबका एक जमावड़ा वहाँ पे था, जिससे कि बड़ी समस्या थी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हमने दिल्ली से प्रयास करके प्राधिकरण से हमारे नागेंद्र जी हैं जो वर्क सर्किल आर्ट के सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ सहयोग किया और लक्ष्मी मैम ने भी हमें सहयोग दिया। तो उनके माध्यम से ये सब हमारे काम हम कर पा रहे हैं। लेकिन जो पानी की समस्या हमारी जोड़ की है, उसकी जो सफाई की व्यवस्था है वह अभी जब तक ये नालियाँ सीवर लाइन हमारी चालू ना हो जाए, क्योंकि अभी गांव का सारा नालियों का पानी उसी जोड़ में जा रहा है, जिससे कि उस सफाई में दिक्कत आ रही है। तो उनका सबका कहना यही है कि एक बार ये नालियों का काम हमारा, सीवर का काम हमारा पूरा हो जाए, तब हम इसको आगे सौंदर्यकरण का काम जो हमारे तालाब का है वो पूर्ण हो। सौंदर्यकरण के लिए हमने पीएमओ में भी चिट्ठी लिखी है और अभी 2 दिन पहले ही पीएमओ से हमें कॉल भी आया है। और हमारा जो एनजीओ इस काम को देख रही हैं, तालाब वाले काम को, वो भी हमसे कल आगे मीटिंग करके गए हैं। उन्होंने भी हमसे ये भरोसा किया है कि हम जैसे ही पानी आपका नालियों का में तालाब में जाना बंद होता है, हम तुरंत इस पर अपना काम शुरू कर देंगे। इसमें सौंदर्यीकरण करेंगे, बैठने की चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे, इस पर लोग वॉकिंग भी कर सकेंगे, लाइटों की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी और बीच में एक फाउंटेन की व्यवस्था भी वह लोग करेंगे, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगे और इसमें पानी का फिल्टर भी लगाया जाएगा। तो ऐसी योजनाएं हमारी जो बोतल पे चल रही हैं, लेकिन वो जब भी फलीभूत होंगी जब हमारा नालियों का पानी इसमें जाना बंद होगा, सीवर का पानी जाना बंद होगा। ये सब चीज़ हमारी चल रही हैं। सुनील भाटी जी, डबल इंजन की भाजपा सरकार है और आप भाजपा के एक सच्चे सिपाही भी हैं। तो जो सिरसा गांव है, इसको आदर्श गांव बनाए जाने के लिए क्या कुछ आपके पास विजन है, क्या कुछ सपना है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो, और भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, तो जो अधिकारी हैं तो अड़चन तो शायद लगाते नहीं होंगे। अड़चन का तो भाई साहब ऐसा है, प्राधिकरण में जिसका काम ना करना हो उसकी फाइल पे लिख दिया जाए वार्ता करनी है, और वो वार्ता कब होगी, उस वार्ता में कौन शामिल होगा, वार्ता होगी नहीं होगी, उसमें एसीओ लेवल के अधिकारी, सीओ लेवल के अधिकारी सब लोग बैठते हैं, उस पर चर्चा करेंगे नहीं करेंगे। अगर उनका मन ये है कि हमें काम करना है तो वो फाइल आपकी 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी, और उस पर काम नहीं करना है तो वार्ता करते रहिए और काम पेंडिंग में चलता रहेगा कि वार्ता हो रही है, आज बजट नहीं है, आज अधिकारी नहीं है, आज पटवारी नहीं है। तो ना के तो बहुत सारे बहाने हैं, हाँ, लेकिन जब करने वाली स्थिति आती है तो मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि जी से मिला हूँ। लक्ष्मी मैम हमारी हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा काम हमारा वर्क सर्किल आर्ट का आता है, वो उनके पास है। नागेंद्र जी प्रॉपर हमारे यहाँ आते हैं गांव में, मैंने कई बार उनको यहाँ बुलाया है। वह एक बढ़िया अधिकारी हैं। लक्ष्मी मैम काम के बारे में जानती हैं और सुनती हैं और काम करने का प्रयास करती हैं। हाँ, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ना नाते ये ज़रूर मुझे गर्व है कि जब मेरी फाइल वहाँ पहुँचती है तो विद इन ए वीक, विद इन ए सेकेंड उस पर कार्रवाई का उनको हमें भरोसा दिया जाता है, और कार्रवाई उस पर खाली भरोसा ही नहीं, कार्रवाई उस पर दिखाई भी देती है कि कार्रवाई हो रही है। अभी मैंने उसका जीता जागरण अभी उदाहरण है, प्रेरणा मैडम जो हमारी एसीओ हैं, लाइट का काम उनको मैंने अभी उनके अंडर में आता है। 100 लाइटें जो बिजली के पोल पे नई लगाई जानी हैं, और 6 हाई मास्क लाइट का प्रस्ताव मैंने उनके पास भेजा, उनसे मिल कर के आया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया, सबसे बातचीत की, गांव में सर्वे कराया, और जल्द आने वाले 1.5-2 महीने में ही हमें वे 100 लाइट और हमारी हाई मास्क लाइट 6 आपको गांव में जगमगाती हुई दिखाई देंगी। इतना काम तो हम भाजपा कार्यकर्ता के नाते उनसे जब आग्रह करते हैं तो वो बातचीत भी करते हैं, और उन पर हम खाली कंप्लेंट ही नहीं देते, हम उसका साथ साथ समाधान लेके भी चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री जी,
वो इनका एक अच्छा क्लियर विजन है। समस्याएं तो सबके पास हैं, समाधान क्या है वो साथ में लेकर के आइए। तो मैं इस बात पे जोर देता हूँ, अपने साथियों से भी कई बार कहता हूँ, समस्याएं तो हर जगह हैं, कहाँ नहीं है। समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान एक तरीके से, दो तरीके से, चार तरीके से, जो बेस्ट समाधान अधिकारियों के साथ बैठ कर के हम कर सकते हैं, जिसमें किसी की हानि भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, तो उस विजन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा काम होता है। तो ये थे सुनील भाटी, जो कि सिरसा गांव के आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं। इनका ये साफ कहना है कि काफ़ी समस्याओं को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर हल भी कराया जा चुका, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो एक आदर्श गांव बनाए जाने के लिए एक नया विजन है, जिसमें कि गांव के सौंदर्यीकरण करने समेत कई तरह की ये मांग है। और इनका ये साफ कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो भाजपा सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, संबंधित अधिकारी जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हैं, जो सरकार के, वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि जो काम यहाँ होने हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो सकें। फिलहाल इतना ही, और यदि आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इतना, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी से। धन्यवाद।